चैप्टर 9 एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री। पहला कंसेप्ट यहाँ पे समझना है एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन समझने के लिए मान लो कि कोई व्यक्ति है जो कि यहाँ पे प्रेजेंट है, जिसको कि मैंने ऑब्जर्वर बोला है। ऑब्जर्वर उसको बोलते हैं जो किस चीज़ को देख रहा होता है, जो ऑब्जर्व कर रहा होता है। तो यहाँ पे कोई पर्सन है और सामने ये एक टावर है और वो टावर के टॉप को देख रहा है। ये टावर का टॉप है, ए पॉइंट। तो ऑब्जर्वर यहाँ पर है। अगर ऑब्जर्वर टावर के टॉप को देखेगा तो वो ग्राउंड से जितने डिग्री का एंगल बनाएगा वो उसी चीज को बोलेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन। इस चीज को बोलेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन। इसका मतलब ये है जब कोई व्यक्ति नीचे खड़ा है और किसी जहाँ पे वो खड़ा है वहां से अगर वो किसी ऊपर की चीज को देख रहा है, अपने से ऊंचाई की चीज को देख रहा है, उस दौरान जो एंगल बनेगा उसको बोलेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन। यहाँ पर थीटा जो है ये एक सिंपल ये एंगल का रिप्रेजेंटेशन, इसको बोलेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन। नेक्स्ट, अब उल्टा। अब मान लो कोई व्यक्ति यहाँ पे टावर के टॉप पे है और ग्राउंड में इस पॉइंट को ऑब्जर्व कर रहा है। तो जब कोई टॉप से नीचे की तरफ देखेगा तो यहाँ पर ये जो एंगल बना है, ये एंगल ई ए ओ, इसको बोलेंगे थीटा। और ये हमारा होगा एंगल ऑफ डिप्रेशन। मतलब जब कोई व्यक्ति ऊपर से नीचे की तरफ देखेगा और जो एंगल बनेगा हॉरिजॉन्टल लाइन के अलोंग, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये इसके अलोंग जो एंगल बनेगा नीचे की तरफ, इसको बोलेंगे एंगल ऑफ डिप्रेशन। और अगर ये ई ए और ओ ए अगर पैरेलल होगा तो ये जेड बनेगा। जेड बनने का मतलब अल्टरनेट एंगल लगेगा और ये बराबर हो जाएगा। थीटा यहाँ पर हमारा एंगल ऑफ डिप्रेशन, क्योंकि वो ऊपर से नीचे देख रहा है। जब कभी भी कोई ऑब्जर्वर ऊपर से नीचे की तरफ वॉच करेगा, कोई ऊपर के पॉइंट से नीचे के पॉइंट की तरफ, टॉप टू बॉटम, वहां पर जो एंगल बनेगा उसको बोलेंगे एंगल ऑफ डिप्रेशन। अब एग्जाम्पल नंबर 1। क्वेश्चन में कहा गया है एक टावर जो है वर्टिकली स्टैंड है, मतलब वर्टिकली खड़ा है कुछ ऐसे, ये इस प्रकार से। और फ्रॉम अ पॉइंट ऑन ग्राउंड, ग्राउंड का मतलब ये है कि जहां पर ये खड़ा होगा उसके सामने ही ग्राउंड होगा, नीचे ग्राउंड होगा जहां पर इसका बॉटम है। तो ग्राउंड पे कोई एक पॉइंट है, मान लो वो पॉइंट सी है, और उस सी पॉइंट की जो दूरी है, जो पॉइंट है ग्राउंड के ऊपर, उसकी दूरी 15 मीटर है टावर के फुट से। टावर का फुट हमारा ये बी पॉइंट जहां पर उसका टावर का पैर है। तो टावर का पैर और ये वो पॉइंट, इन दोनों के बीच की दूरी है 15 मीटर, ऐसा क्वेश्चन बोल रहा है। एंगल ऑफ एलिवेशन का मतलब ये है कि कोई चीज नीचे से ऊपर की तरफ देखी जा रही है और वो कितने डिग्री है, 60 डिग्री है। और एलिवेशन बोला गया, इसका मतलब नीचे से ऊपर देख रहा है तो एंगल ये वाला होगा, क्योंकि वो देख रहा है नीचे से ऊपर की तरफ। तो ये एंगल हो जाएगा 60 डिग्री। और फाइंड करना है टावर की हाइट, मतलब ये चीज निकालनी है, ये चीज ए बी। ये चीज मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर रखी है। ए बी मेरा टावर है, हाइट ऑफ द टावर। ये एंगल ऑफ एलिवेशन, जब वो नीचे से ऊपर देखेगा तो हमेशा एंगल नीचे की तरफ बनेगा, यहाँ पे बनेगा। और ये 60 डिग्री। और ये उस पॉइंट और टावर के पैर के बीच की दूरी 15 मीटर। और फाइंड आउट करना है हाइट ऑफ द टावर, मतलब कि ए बी निकालना है। अब इस चैप्टर के अंदर मोस्टली 10 का फॉर्मूला यूज होगा। तो 10 की जितनी भी वैल्यू होती है, 30 डिग्री, 10 30 डिग्री, 10 45 डिग्री, 10 60 डिग्री, 10 90 डिग्री, ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। तो खैर मोस्ट ऑफ द टाइम 10 का फॉर्मूला ही लगेगा। तो ये एंगल है, एंगल के सामने वाली जो डिस्टेंस होती है उसको हम लोग परपेंडिकुलर बोलते हैं, और जो साथ में होता है उसको बेस बोलते हैं। तो 10 का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, मतलब हो जाएगा ए बी अपॉन में ओ बी। तो यहाँ मैंने लिखा है 10 60 डिग्री, ये परपेंडिकुलर, और ये अपॉन में बेस, ये लिख दिया। फिर मैंने सिर्फ सिंपल वैल्यू पुट करी, 10 60 की होती है √3। ए बी का ए बी हो जाएगा, ओ बी की जगह पे 15 आ जाएगा, और बाई क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ए बी आ जाएगा 15। तो हाइट ऑफ द टावर निकल जाएगा 15 √3 मीटर। एग्जाम्पल नंबर 2, पहला पॉइंट। एन इलेक्ट्रीशियन हैज रिपेयर एन इलेक्ट्रिक फॉल्ट ऑफ अ पोल ऑफ हाइट 5 मीटर। एक इलेक्ट्रीशियन है, बिजली ठीक करने वाला है, उसको इलेक्ट्रिक पोल के ऊपर जो कोई फॉल्ट है, कोई गड़बड़ी है, फॉल्ट मतलब कोई गड़बड़ी है पोल के ऊपर, उसको ठीक करना है। और बोला गया पोल की हाइट 5 मीटर, मतलब कि जो डिस्टेंस है ए से लेकर के डी तक का ये 5 मीटर है। आगे, शी नीड टू रीच पॉइंट 1.3 मीटर बिलो द टॉप ऑफ द पोल।
टू अंडरटेक रिपेयर वर्क। इसका मतलब ये है कि उसको जो पोल का टॉप है वहां से उसको 1.3 मीटर नीचे काम करना है, टॉप पे काम नहीं करना है, टॉप से 1.3 मीटर बिलो करना है। ये टॉप से 1.3 मीटर बिलो मीन्स बी पॉइंट पे उसको जो भी काम करना है बी पॉइंट पे करना है, यहाँ पे करना है। आगे, व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द लैडर शी शुड यूज। तो जो सीढ़ी है लगा करके चढ़ रही है ये लड़की, इसको ये ठीक करना है ये चीज, वो उसकी सीढ़ी है तो सीढ़ी की उसने लंबाई पूछी है, ये चीज पूछा है एग्जैक्टली बीसी क्या होगा क्योंकि बीसी हमारा लैडर है। आगे, व्हेन इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल लाइन इसको बोलते हैं हम लोग जो डीसी है। तो डीसी से ये 60 डिग्री का एंगल बना रही है क्योंकि उन्होंने बोला गया है कि हॉरिजॉन्टल से बनाएगी 60 डिग्री, मतलब डीसी हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन है तो यहाँ से 60 डिग्री का एंगल बनाएगी और फाइंड आउट करना है बीसी को। और ये क्वेश्चन में कहा गया है मान लो कि √3 की वैल्यू 1.73 है, तो ये बोला गया है तो इसको यूज कर सकते हैं पुट करने के लिए। और दूसरा पॉइंट इसी क्वेश्चन में पूछा है, ऑल्सो हाउ फार फ्रॉम द फुट ऑफ द पोल शी प्लेस द फुट ऑफ द लैडर। फुट ऑफ द पोल का मतलब है डी पॉइंट जहां पर कि पोल का पैर होगा, और फुट ऑफ द लैडर का मतलब है जहां पर कि सीढ़ी का पैर होगा, मतलब कि वो सी पॉइंट है। ये पोल का पैर हो गया और ये सीढ़ी का पैर हो गया, दोनों के बीच की जो दूरी होगी उसे बोल देंगे डीसी। तो एक डिस्टेंस डीसी निकालना है सेकंड पार्ट, और फर्स्ट पार्ट बीसी निकालना है जो कि लैडर की डिस्टेंस है। इसी डायग्राम को मैंने कॉपी में बना रखा है, ए बी डी सी 60 डिग्री। ए डी जो है क्वेश्चन में गिवन है 5 मीटर, ए बी डिस्टेंस गिवन थी 1.3 मीटर, बी सी हमारा लेटर था। तो पहली चीज ये, अगर मुझे एग्जैक्टली बी डी निकालना है तो मुझे इस ए बी में से ए डी में से इस ए बी को माइनस करना पड़ेगा, वही मैंने किया है। ए डी मुझे पता 5 है, ए बी पता 1.3 है, तो ये बी डी इस प्रकार से सॉल्व होकर के बी डी इतना निकल जाएगा 3.7 मीटर। अभी ये हमारे पास है, ये एंगल हमारे पास है, पहला टारगेट है सीढ़ी की लंबाई निकालनी है जो कि बीसी है। तो 60 डिग्री के जो सामने होगा वो होता है हमारा परपेंडिकुलर, और जो चीज निकालना है ये हाइपोटेनियस है। तो हमें परपेंडिकुलर पता है, हाइपोटेनियस निकालना है। तो इसके सामने ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस हमारा फॉर्मूला होता है साइन का, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस। ये परपेंडिकुलर इसके जो सामने होगा ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस हमारा फॉर्मूला होता है साइन का, तो इसलिए मैं साइन यूज करूंगा इस बार। तो साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बी डी हाइपोटेनियस बी सी। बी डी क्वेश्चन के अंदर गिवन है साइन 60 की वैल्यू लिख दूंगा मैं √3 अपॉन में 2। बी डी निकाला था ऊपर 3.7, उसको मैंने यहाँ पुट कर दिया, और ये बीसी का बीसी मैंने ये यहाँ पे लिख दिया है। साइन 60 की वैल्यू √3/2, बी डी की वैल्यू 3.7, और ये बीसी का बीसी पुट कर देंगे और इसको बाई क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहाँ से बीसी निकल जाएगा। या बाई क्रॉस मल्टीप्लाई करके ये आंसर आएगा, √3 मल्टीप्लाई बीसी इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 3 √7, और यहाँ से बीसी निकालने के लिए √3 को नीचे भेज देंगे। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन √3 की वैल्यू हमें गिवन है 1.732, तो यहाँ पे पुट करके 1.732 सॉल्व भी कर सकते हो, बाकी इतना करके छोड़ दोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। अगला टारगेट था डीसी निकालना है, तो डीसी निकालने के लिए पहले ट्राइंगल में चलते हैं वापस। इस बार ये निकालना है, बीडी मुझे फिर से पता है, डीसी निकालना है। तो ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है। परपेंडिकुलर अपॉन में बेस हमारा फॉर्मूला होता है 10 का, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस हमारा फॉर्मूला होता है 10 का, तो मैं 10 का फॉर्मूला यूज करूंगा। ये रहा, tan 60 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बीडी और अपॉन में बेस डीसी। tan 60 डिग्री पुट कर दिया मैंने √3, बीडी था 3.7, और जो डीसी हमारा बेस है वो यहाँ से बाई क्रॉस मल्टीप्लाई करके निकल जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 3, क्वेश्चन में कहा गया है एन ऑब्जर्वर 1.5 मीटर टॉल इज 28.5 मीटर अवे फ्रॉम द चिमनी। एक ऑब्जर्वर है, मतलब कि जो किस चीज को देख रहा है उसको ऑब्जर्वर बोलते हैं, तो उसकी लंबाई 1.5 मीटर है। मीन्स ये ऑब्जर्वर है यहाँ पे, ये CD, और इसकी जो हाइट है वो 1.5 मीटर है, और इस 28.5 मीटर अवे का मतलब ये है कि इसकी जो दूरी है इस चिमनी से 28.5 मीटर अवे है। मीन्स ये जो BC है ये 28.5 मीटर, या फिर जो ये DE है ये 28.5 मीटर अवे है। देन जो एंगल ऑफ एलिवेशन है इसके आंखों के द्वारा, मतलब आंखों से जो देख रही है ऊपर की तरफ, तो वो 45 डिग्री का है, और एलिवेशन हमेशा हमारा नीचे से ऊपर की तरफ होता है, मतलब ये एंगल नीचे से नीचे बनेगा। तो यहाँ पे इसकी आंखों से तो देख रही है नीचे से ऊपर की तरफ, ये 45 डिग्री देख रही है इस चिमनी के टॉप को। और पूछा है कि व्हाट इज द हाइट ऑफ द चिमनी, चिमनी की हाइट कितनी होगी। हाइट ये पूरी होगी चिमनी की A से लेकर के B तक। अब मैं क्वेश्चन शुरू करता हूँ। हाँ,
तो इस क्वेश्चन को मैंने दोबारा कॉपी में ड्रॉ कर दिया है। ये ऑब्जर्वर की हाइट 1.5, ये डिस्टेंस उस ऑब्जर्वर और चिमनी के बीच का 28.5, और बाकी यहाँ पे जो डिस्टेंस डीसी होगा वही बीई होगा, क्योंकि ये डिस्टेंस बराबर होगा, सेम। तो ये 1.5, तो ये भी इतना 1.5 है बीई, जो कि मैंने यहाँ लिख दिया है। और हमारा टारगेट है ए बी निकालना है। अब मैं वो शुरू करता हूँ। हाँ, तो ये ए बी हमारी हाइट हो जाएगी चिमनी की, जो मैंने पीछे बताया था। ए बी सम होता है हमारा ए ई प्लस ई बी का, मतलब ए बी इज इक्वल टू हो जाएगा ए ई प्लस ई बी। इसी को मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ए बी इज इक्वल टू ए ई प्लस बी ई। और ए बी के अंदर ए ई को ए लिख दिया है, और बी जो 1.5 पीछे बताया था यहाँ पे 1.5 लिख दिया है। अब आते हैं इस ट्राइंगल के अंदर, जो ये ट्राइंगल है ए ई डी, सब कुछ इसी के अंदर होगा। तो इस ट्राइंगल ए ई डी के अंदर ये डिस्टेंस मुझे पता है 28.5, ये चीज़ निकालनी है। और 10 एंगल के सामने जो होता है वो हमारा परपेंडिकुलर होता है, ये बेस है। तो फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, जो कि होता है 10 का फॉर्मूला। तो 10 45 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ए ई, और बेस हो जाएगा डी ई। तो मैंने डी की वैल्यू 28.5 पुट कर दी। 10 45 डिग्री 1 होती है, फिर से बाय क्रॉस मल्टीप्लाई करके ये ए ई निकल जाएगा 28.5। और हमें ए बी निकालना था, और ए बी का फॉर्मूला ऊपर मैंने बताया था ए ई प्लस 1.5। ए की वैल्यू निकली है 28.5। इसी चीज को यहाँ पुट कर देंगे और ये लेंथ निकल जाएगा 28.5 प्लस 1.5 इज इक्वल टू 30। अगर इसमें पुट करेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1, तो 30 मीटर जो होगी ए बी होगी, और ए बी थी हमारी हाइट थी चिमनी की। ए बी चिमनी की हाइट थी, तो चिमनी की हाइट निकल जाएगी 30 मीटर। 9.1 का क्वेश्चन नंबर 1 इसमें गिवन है, एक सर्कस आर्टिस्ट है, उसको क्लाइंब मतलब होता है चढ़ना है 20 मीटर की रस्सी के ऊपर। ये फिगर भी दे रखा है बाजू में, ये एसी हमारी रस्सी है 20 मीटर की, और एंगल वगैरह गिवन ही है 30 डिग्री। मेन पार्ट जो पूछा है मैं वो पढ़ देता हूँ सीधा। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल। पोल मतलब जिस पोल के ऊपर उसको चढ़ना है वो पूछा है, उसकी हाइट, मतलब ये चीज पूछी है। तो रस्सी हो जाएगी जिसके ऊपर वो चढ़ेगा ऐसे करके, ये रस्सी हो जाएगी रोप, जो कि 20 मीटर गिवन है ऑलरेडी। तो ये हमारा पोल हो जाएगा। ये ए बी ही निकालनी है, और एंगल के सामने होता है परपेंडिकुलर, और ये होता है हाइपोटेनस। तो हमें परपेंडिकुलर निकालना है, हाइपोटेनस गिवन है। परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस हमारा फॉर्मूला होता है साइन का, तो मैं वही यूज करूंगा। हाँ, तो मैंने उसी डायग्राम को ड्रॉ कर दिया है ए बी सी। ये रस्सी की लंबाई 20 मीटर 30 डिग्री क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन था। हमें निकालना है हाइट ऑफ द पोल, जो कि है ए बी। ये निकालना है, हमें फॉर्मूला यूज करना है। ए बी हमारी यहाँ पे हाइट है, सॉरी परपेंडिकुलर, और ये हाइपोटेनियस है। परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस साइन का फॉर्मूला होता है, तो मैंने साइन 30 यूज किया है। ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेनियस, ए बी अपॉन में ए सी। साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है। ए सी की जगह पर 20 पुट कर दूंगा, क्योंकि 20 गिवन है। इस 20 को यहाँ भेज दूंगा, यहाँ पे डिवाइड में है ये, इसको इधर से इधर लेकर के आएंगे तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा, और 120 मल्टीप्लाई में 20 हमारा सॉल्व होकर के 10 आ जाएगा। तो 10 मीटर होगी इस पोल की हाइट। क्वेश्चन नंबर 2, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है और मुश्किल क्वेश्चन है, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है। और मैं एक करके सेंटेंस की हिंदी बताता हूँ पहले। अ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म एंड द ब्रोकन पार्ट बेंड्स सो द टॉप ऑफ द ट्री टच द ग्राउंड एंड मेकिंग एंगल 30 डिग्री विद इट। इसका मतलब ये है कि एक पेड़ है, मैं थोड़ा समझाता हूँ। ये मान लो ये पूरा एक पेड़ है कंबाइन, ये पूरा पेड़ है, ये ऐसे था ऐसे। अब हुआ क्या कि इसका ये ऊपर का हिस्सा टूट गया, और टूट करके गिरा तो कुछ ऐसे गिरा है। ये मान लो ये टॉप का हिस्सा था, ये नीला वाला इसके ऊपर था। अब स्ट्रॉम आया तो ये ऊपर का हिस्सा गिर करके नीचे आ गया, और ये कुछ ऐसे ऐसे टच करेगा दोनों ग्राउंड को। ये वाला हिस्सा भी ग्राउंड को टच करेगा, और ये वाला हिस्सा भी ग्राउंड को टच करेगा। मीन्स कुछ इस प्रकार से अगर मैं ऐसे ड्रॉ करके दिखाऊं तो ये ट्री, ये नीचे समझ लो ये ग्राउंड है। ये पेड़ पहले पूरा ऐसे था, ये पेड़ पहले पूरा ऐसे था, ये कंबाइन पूरा। और जब तूफान आया तो ये ऊपर का हिस्सा टूट करके ऐसे नीचे ग्राउंड को टच कर रहा है, मतलब टॉप का हिस्सा ग्राउंड को टच कर रहा है, बॉटम का भी ग्राउंड को टच कर रहा है। ये ग्राउंड है, तो ये हमारा ट्राइंगल बन जाएगा। ये टॉप का हिस्सा है, बॉटम का हिस्सा, लेकिन ट्री तो ये पूरा है एग्जैक्टली, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस। इट मीन्स ये हिस्सा भी ट्री का है और ये हिस्सा भी ट्री का, और हमें ये हिस्सा निकालना है। ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस दोनों कंबाइन करके ये हमारा एग्जैक्टली ये बन जाएगा।
तो हमें करना क्या पड़ेगा, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस दोनों निकालना पड़ेगा। और एंगल गिवन है जो 30 डिग्री वो इस जगह से दिख रहा है, इस जगह से 30 डिग्री वो इस जगह से। बाकी मैं क्वेश्चन रीड करता हूँ। द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट एंड द टॉप ऑफ द ट्री टच द ग्राउंड इज 8 मीटर। मतलब कि जो ऊपर का हिस्सा जो ग्राउंड में टच कर रहा है और जो पैर का हिस्सा है ट्री का, उनके बीच की दूरी 8 मीटर। ये भी मैं डायग्राम से दिखाऊंगा, वहां बेटर समझ में आएगा। और बाकी हाइट पूछिए। हाँ, ये एग्जैक्ट ट्री है, इतना हिस्सा यहाँ से टूटा है और ये टूट करके नीचे ग्राउंड को टच कर रहा है। तो ये ट्री का फुट और ये ट्री का टॉप, इनके बीच की दूरी क्वेश्चन में गिवन है, वो इसके बीच की दूरी जो ट्री का टॉप है और जो ट्री का जो बॉटम है, फुट है, पैर है, ये डिस्टेंस गिवन है हमें 8 मीटर। और बाकी एंगल बना रहा है 30 मीटर। ट्री तो ये पूरा है एग्जैक्ट। इसका मतलब ये ए बी और ये जो ए सी है कंबाइंड ट्री है, मतलब हाइट ऑफ द ट्री हमारी हो जाएगी ए बी प्लस ए सी, और यही हमें निकालना है। तो मैं इस ट्रायंगल के अंदर आता हूँ और मैं शुरू करता हूँ। तो मुझे दो चीज निकालना है, ए बी भी निकालना है, ए सी भी निकालना है। पहले मैं टारगेट करता हूँ ए बी को। ए बी निकालने के लिए एंगल के सामने ये है परपेंडिकुलर और ये है बेस। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस हमारा 10 का फॉर्मूला होता है, वही मैंने यहाँ पे ये यूज किया है। tan 30 डिग्री इज इक्वल टू ये परपेंडिकुलर ये बेस, मतलब ए बी अपॉन में बी सी। ये रहा tan 30 डिग्री इज इक्वल टू ए बी अपॉन में बी सी। tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3। ए बी का ए बी कर देंगे, बी सी 8 मीटर की बने तो 8 मीटर मैंने पुट कर दिया। इसको यहाँ से क्या बोलते हैं डिवाइड से मैंने यहाँ भेज दिया, मल्टीप्लाई में आंसर आ जाएगा 8/√3। मतलब इस प्रकार से ये ए बी निकल गया है। अगला टारगेट ए सी निकालना है। तो ये मुझे बेस पता है और ये मुझे हाइपोटेनियस निकालना है। तो बेस अपॉन में हाइपोटेनियस, बेस अपॉन में हाइपोटेनियस हमारा होता है कॉस। तो कॉस 30 डिग्री इज इक्वल टू हो जाएगा बी सी अपॉन में ए सी, बी सी अपॉन में ए सी। कॉस 30 की वैल्यू होती है √3 अपॉन में 2। पी सी की जगह पे 8 पुट कर दिया, ए सी की जगह पे ए सी लिख दिया। फिर मैंने ये बाय क्रॉस मल्टीप्लाई करा और यहाँ से सॉल्व करके ए सी निकाल लिया है 16 अपॉन में √3। अब मुझे ए बी भी मिल चुका है और ए सी भी मिल चुका है। अब मुझे इस जगह पे पुट कर देना है ए बी को, इस जगह पे पुट कर देना है ए सी को। तो इस प्रकार से मेरा हाइट ऑफ द ट्री निकल जाएगा, वही मैंने नीचे करा है। हाइट ऑफ द ट्री इज इक्वल टू ए बी प्लस ए सी। ए बी की वैल्यू 8/√3 और ए सी की वैल्यू 16 अपॉन में √3। √3 सेम से में तो एलसीएम लेना आसान हो जाएगा और ये यहाँ तक आंसर पहुँच जाएगा 24 अपॉन में √3। बट हमें आंसर प्रॉपर निकालना है तो √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो नीचे √3 हो जाएगा 3, 3 8 24, मतलब 8√3 जो होगा ये आंसर होगा हाइट ऑफ द ट्री का। Angle of elevation of top of tower from a point on the ground which is 30 meter away from the foot is 30 degree। तो पहले तो मैं एलिवेशन का मतलब समझाता हूँ। इसका मतलब ये है कि ये मान लो हमारा टावर है, एक मिनट, इसको मान लो ये जो नीला वाला कैप है ये टावर है और ये वो पॉइंट है ग्राउंड पे जो ये सेक्शन इधर का है। तो यहाँ से यहाँ देखा गया है, जब नीचे से ऊपर देखा जाएगा तो उसको बोल देंगे एंगल ऑफ एलिवेशन है। मतलब ये एंगल यहाँ से यहाँ जाने पे बनेगा ये 30 डिग्री। और आगे बोला गया है जो दूरी है वो 30 मीटर है। ये क्वेश्चन में दोबारा समझा देता हूँ पहले इस सेंटेंस को। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ टावर फ्रॉम अ पॉइंट, ये इस कॉमा वाले पॉइंट को मैं छोड़ रहा हूँ, इस 30 डिग्री। मतलब एंगल जो हमें गिवन है वो 30 डिग्री गिवन है और उन्हें एलिवेशन बोला है, मतलब नीचे से ऊपर देखना है। ये भी मेरा टावर हो जाएगा, नीचे से ऊपर देख रहा हूँ तो ये 30 मीटर हो जाएगा। आगे बोला गया है विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। इसका मतलब ये कि जो पॉइंट है वो 30 मीटर दूर है टावर के फुट से, टावर के फुट से। तो टावर का फुट ये ए बी हो जाएगा, ए बी हो जाएगा, टावर का फुट बी हो जाएगा और वो पॉइंट हो जाएगा वो जहां से 30 डिग्री एंगल बन रहा है। इनके बीच की दूरी 30 डिग्री गिवन है क्वेश्चन के अंदर ये, और निकालना है हाइट। तो यहाँ पे ये एंगल है, एंगल के सामने जो चीज होती है वो परपेंडिकुलर होता है और ये बेस। तो यूज करना पड़ेगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, जो फॉर्मूला होता है tan का। तो tan 30 डिग्री इज इक्वल टू ए बी अपॉन में ओ बी। tan 30 की वैल्यू 1 अपॉन में √3, ए बी की जगह पे ए बी हो जाएगा, ओ बी की जगह पे 30 डिग्री। बाई क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और बाद में रेशनलाइज वगैरह करेंगे तो आंसर आ जाएगा tan√3। इस प्रकार से क्वेश्चन हो जाएगा। इन सभी क्वेश्चनों में इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये डायग्राम अगर आपने सही से बना लिया है तो आप क्वेश्चन को कर दोगे। उसके लिए प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और सही से चीजों को समझना पड़ेगा।